हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शॉर्ट कुर्ती की फुल कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। तो मैं बहुत शॉर्ट वे में आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग प्रोसेस दिखाऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक की जरूर देखना। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ मैंने 2 मीटर नॉर्मल कॉटन लेस का यूज करा है जो कि व्हाइट कलर में। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक है वो मैंने रेयॉन फैब्रिक का यूज करा है। यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक का यूज करा है जो मैंने प्लेन मस्टर्ड कलर में लिया है। अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर या फिर क्वालिटी में फैब्रिक यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए कुर्ती बना करके रेडी करेंगे, तो उसके लिए मुझे 2.5 मीटर फैब्रिक लगा है। अगर आप लार्ज साइज के लिए बना रहे हो तो आप 3 मीटर फैब्रिक में से बनाना। यहाँ मैंने फैब्रिक को ओपन करके इसके आरस के अकॉर्डिंगली डबल फोल्ड करके इसे सेट कर लिया है। मैंने बंद वाले साइड को अपने तरफ रखा है। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले नीचे से जो हमारा फैब्रिक इक्वल नहीं है उसे हम कट करके इक्वल कर लेंगे। यहाँ मैं नीचे साइड से फैब्रिक को कट कर लिया है। आपको अपनी कुर्ती की जो भी टोटल लेंथ चाहिए उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी लेंथ की मार्किंग करनी है। यहाँ पर मुझे टोटल कुर्ती की लेंथ चाहिए 37 इंचेस, तो मैं इसकी लेंथ 38 लेते हुए मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से मार्क करके हम यहाँ से फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है, इसे हम साइड कर लेते हैं। अब हमने जो बैक पार्ट के लिए फैब्रिक कट करा है हम इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 7 इंचेस पर इसके शोल्डर के लिए मार्किंग कर रही हूँ और हम यहाँ 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। शोल्डर डाउन करने के बाद हमने नेक की विड्थ के लिए 3.5 इंचेस पर एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं नेक की विड्थ 3.5 इंचेस रख रही हूँ। तो यहाँ पर 3.5 इंचेस पे मार्क करके हम नेक की डीपनेस 2 इंचेस रखेंगे। आप बैक नेक की डीपनेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 इंच डीप नेक रखा है, इसे हम राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने बैक नेक की मार्किंग कर ली और शोल्डर की मार्किंग यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। अभी हमने जो मार्क करा था वहाँ से हम 7 इंचेस पर एक मार्किंग करेंगे अपने आर्म होल के लिए। इस तरह से 7 इंचेस पर मार्क करके अभी हमने जैसे ऊपर वाले साइड पर 7 इंचेस पर शोल्डर की मार्किंग करी थी वही सेम मार्क हम नीचे वाले साइड पर करके इन दोनों मार्क को एक साथ अटैच कर लेंगे। अपने आर्म होल वाले मार्क के नीचे से हम इंची टेप को रखते हुए एक मार्क करेंगे 8 इंचेस पर। हमारे वेस्ट साइज के लिए मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर हम वेस्ट वाली मार्किंग करने के बाद इसकी फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं चेस्ट साइज के लिए 9.5 इंचेस पर और वेस्ट वाले साइज के लिए 8.5 इंचेस पर मार्किंग कर रही हूँ। आपको यहाँ अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंगली मार्किंग करनी है। हम दोनों मार्क को एक साथ अटैच करते हुए इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे और ऊपर वाले साइड पर आर्म होल को राउंड शेप देते हुए इसकी मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अभी जो हमारे बैक पार्ट का फ्लेयर है हम उसके लिए नीचे साइड पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमारे फैब्रिक का जो एंड है हमें वहाँ तक के मार्किंग करनी है। इस तरह से मैंने इंची टेप को यहाँ पर सेट कर लिया है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी मार्किंग इस तरह से कंप्लीट कर ली है। अभी हमारा जो ओपन वाला साइड है मतलब जो हमारे बैक पार्ट का कॉर्नर है वहाँ पर हमें नीचे वाले साइड से 3 इंचेस पर इंची टेप रखते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है। यहाँ पर 3 इंचेस पर मार्क करके हम इसे राउंड शेप में मार्किंग करते हुए दूसरे वाले साइड से मिला लेंगे ताकि हमारे जो कॉर्नर्स है वो बाद में लटके नहीं। तो इस तरह से हम इसकी राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग कर ली है इसकी। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। नीचे वाले साइड से हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अभी ऊपर वाले साइड से नेक को कट करते हुए हम शोल्डर की कटिंग करेंगे और इसके बाद जो हमारे आर्म होल वाली मार्किंग है उसके ऊपर ही हमें कटिंग करनी है और साइड से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है। मैंने साइड में कोई एक्स्ट्रा मार्जिन की मार्किंग नहीं करी थी तो हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम अपने फ्रंट पार्ट के लिए अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारे साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला था इसी से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे डबल फोल्ड करके सेट कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने रखी है ऑलमोस्ट 11.5 इंचेस। अब इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को सेट करते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट के अकॉर्डिंगली हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ हमें साइड से आर्म होल की कटिंग करनी है और ऊपर वाले साइड से हम फैब्रिक को स्ट्रेटली कट करेंगे। हमें अभी अपने फ्रंट पार्ट में नेक की कटिंग नहीं करनी है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम इसके नीचे की फ्लेयर की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सेट कर लिया है इस तरह से। अभी हमने जो अपर पार्ट की कटिंग करी थी इसे हम इसके ऊपर सेट करते हुए लेंथ के अकॉर्डिंगली इसे सेट कर लेंगे। इसकी लेंथ मैंने 38 इंचेस रखी है जो कि हमने बैक पार्ट की रखी थी। अब इसके नीचे से हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो इसकी टोटल लेंथ है 27 इंचेस। तो 27 इंचेस का हमें फ्लेयर कट करना है। यहाँ पर मैं 27 इंचेस लेंथ लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लूंगी और यहाँ से फैब्रिक को कट करके अलग कर लूंगी।
करूंगी। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को यहाँ पर कट कर लिया है। तो इसे कट करने के बाद हम अपने अपर पार्ट को इस तरह से चेस्ट वाले साइड से मेजर कर लेंगे। यहाँ पर ये 22 इंचेस का आ रहा है, तो इसका हाफ लेते हुए हमें यहाँ पर एक मार्किंग करनी है, क्योंकि हमारा डबल फोल्डेड फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैं 11 इंचेस पर मार्किंग कर रही हूँ, जो 22 इंचेस का हाफ है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 5 to 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इसकी मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स रेडी करनी है। आप चाहो तो ये टोटल पूरा फैब्रिक भी यूज कर सकते हो, बट मुझे कम प्लेट्स चाहिए थी तो मैं साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूंगी, सिर्फ 5-6 इंचेस से एक्स्ट्रा रखूंगी। तो यहाँ पर इसे मेजर करने के बाद ये टोटल 17 इंचेस का आया है, तो मैंने नीचे साइड पर भी 17 इंचेस पर मार्किंग कर ली है। अब इस तरह से हम दोनों मार्क को एक साथ अटैच कर लेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा देंगे। तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इस तरह से हमारे नीचे का जो फ्लेयर वाला पार्ट है वो कट के रेडी हो गया है। अभी हम अपने अपर पार्ट को इसके साथ इस तरह से रखेंगे और इसमें हमें इस तरह से प्लेट्स बना करके रेडी करनी है। तो इसमें प्लेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऊपर वाले साइड पर एक स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर हमें रफली स्टिच लगानी है, इसे मैंने यहाँ पर एक स्टिच लगा करके रेडी कर लिया है। अब हम एक साइड से थ्रेड को इस तरह से पुल करते हुए इसमें प्लेट्स इस तरह से बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसमें प्लेट्स बना करके रेडी कर ली है। अब इसे हम अपने अपर पार्ट के अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे, मतलब जितनी उसकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली हमें सेट करना है। तो यहाँ पर इसे हम सेट करके इसके साथ अटैच करते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर का यूज करा है, इसे मैंने डबल फोल्ड करके सेट करा है। आपको अपने नेक की जो भी लेंथ रखनी हो सबसे पहले उसके अकॉर्डिंगली हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं नेक की लेंथ रख रही हूँ 6.5 इंचेस और जो नेक की विड्थ है वो 3.5 इंचेस है। तो यहाँ पर 3.5 इंचेस पर एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। फिर लेंथ में हम एक मार्क करेंगे 4.5 इंचेस पर। इस तरह से मार्किंग करके जो हमने 4.5 इंचेस पर मार्किंग करी है वहाँ से ऊपर वाले साइड में हम नेक को राउंड शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने राउंड शेप में नेक की मार्किंग कर ली है और जो हमारा नीचे वाला साइड है वहाँ से हम हाफ इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से वी कट में इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें नेक की मार्किंग कंप्लीट करनी है। अगर आपको पेन से विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ चौक से इसकी मार्किंग करके आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ऊपर वाले साइड पर राउंड शेप में मार्किंग करी है, जो नेक हमने 4.5 इंचेस दिख रखा है और नीचे का जो 1.5 इंचेस है उस पर मैंने वी कट में इस तरह से मार्क करा है। अब साइड से नॉर्मल से मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक को कट कर लिया। अब अंदर वाले साइड से हमें बहुत ही केयरफुली इसकी कटिंग करनी है। तो हमारा नेक कट हो गया है। इसे हम एक फैब्रिक पर पेस्ट करके आयरन की हेल्प से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने नेक को सेट कर लेती हूँ। अभी हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसके साथ मैंने अपने अपर पार्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया और जो हमने नेक रेडी करा है इसे हम अपने नेक के सेंटर पे रखते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसे मैं स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने नेक को स्टिच कर लिया है। अब अंदर वाले साइड से जो हमारा फैब्रिक है उसे हम हाफ इंच मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसे मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग करने के बाद हम इसमें राउंड शेप में छोटे छोटे कट लगा करके इसे बैक साइड पर फ्लिप कर लेंगे। तो यहाँ मैंने नेक को फ्लिप करके इस तरह से सेट कर लिया। हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और अब हम अपने नेक में लगाने के लिए डोरी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक का यूज करा है, आप किसी भी फैब्रिक का यूज कर सकते हो। इसे हम इस तरह से और एक कट कर लेंगे तिरछे में और 1 इंच की पट्टी करीब हमें कट करके रेडी करनी है। इस तरह से हम 1 इंच की 2 पट्टी बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी पट्टी कट कर ली। अब इसे हम डबल फोल्ड करते हुए सेट करेंगे और आपको जितनी बारीक डोरी रखनी हो, मतलब जितनी पतली भी डोरी रखनी हो, उसके अकॉर्डिंगली हम बंद वाले साइड पर इसकी स्टिचिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें स्टिच लगा करके रेडी कर लिया है। इस तरह से साइड से बिल्कुल बारीक मैंने स्टिचिंग करी है इसकी। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल मशीन वाली सुई का यूज कर रही हूँ। अब ऊपर वाले साइड पर इसे हम एक टागे लेकर के फंसा लेंगे इस तरह से। तो हमें सुई को इसके साथ एक टागे से फंसा लेना है। इसके बाद हम सुई को इसके अंदर इंसर्ट करते हुए दूसरे वाले साइड से निकालेंगे। तो इस तरह से पूरे थ्रेड को और सुई को हमें दूसरे वाले साइड से निकालना है और यहाँ पर हमारी डोरी जो है वो फ्लिप हो जाएगी। अब जो हमारा थ्रेड है उसे हम कट कर लेंगे और इस तरह से डोरी को खींच करके बाहर निकाल के इसे रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों डोरी बना करके रेडी कर ली है। अभी हमने यहाँ पर नेक की स्टिचिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब हम जो इसमें लेस का यूज कर रहे हैं उसे हम इस तरह से सेट करते हुए हमें शोल्डर के सेंटर से इसे इस तरह से सेट करना है और नीचे वाले साइड पर जो हमारी स्टिच है उस पर इसे रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेस लगा करके रेडी कर लेंगे और जो डोरी हमने बना करके रेडी करी है उसे हम अंदर वाले साइड से इसके साथ रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे हम और जो हमारे बैक पार्ट का नेक है उस पर हम 1 इंच के करीब
मैंने यहाँ पर और एक पट्टी कट करी है जिसे हम इसके साथ स्टिच करते हुए बैक साइड पर फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से अपने बैक नेक को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी स्टिचिंग मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी हम अपने स्लीव की कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके सेट कर लिया है और यहाँ पर आपको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंगली मार्किंग करनी है। मतलब आपको स्लीव की जो भी लेंथ चाहिए उसमें आपको 2 इंच माइनस करते हुए इसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ हम ऊपर वाले साइड पर 3 इंचेस पर एक मार्क करेंगे और इस तरह से हमारा जो भी आर्म होल का साइज है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। 7 इंचेस पर मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग करी है और इस तरह से हम अपनी स्लीव को शेप देते हुए इसकी मार्किंग कर लेंगे। अभी नीचे वाले साइड से आपकी जो भी मोहरी का साइज है उसमें आपको 2 इंच प्लस करते हुए इसकी मार्किंग करनी है क्योंकि हमें इसमें प्लेट्स रेडी करनी है। तो यहाँ पर हमारा साइज था 5 इंचेस, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7 इंचेस पर इसकी मार्किंग करी है। अभी हम इसकी मार्किंग करके अपनी स्लीव को कट कर लेंगे। तो यहाँ साइड से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्लीव को कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने स्लीव की लेंथ गलत रख दी थी क्योंकि मुझे इसमें कफ रेडी करना है, तो मुझे इसे 2 इंच शॉर्ट रखना था। तो मैंने इसकी लेंथ टोटल पूरी स्लीव मुझे जो रेडी चाहिए थी उतनी रख दी थी। तो यहाँ से हम 3 इंच फैब्रिक कट कर लेंगे। आपको स्लीव कटिंग करते टाइम जो आपको टोटल लेंथ चाहिए उसमें आपको 2 इंच माइनस करते हुए इसकी लेंथ रखनी है क्योंकि हम इसमें 2 इंच का कफ रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे नीचे साइड से कट कर लिया है। अभी ऊपर वाला जो साइड है वहाँ 2 पार्ट्स लेते हुए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अभी हम यहाँ पेस्टिंग पेपर पर कफ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच लेंथ रखी है इसकी और 10 इंच इसकी विड्थ रखी है। आपको इसकी विड्थ जो मैंने 10 इंचेस रखी है अपने कफ के अकॉर्डिंगली रखनी है। तो यहाँ पर इसे हम डबल फोल्ड करके इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे दोनों स्लीव के कफ जो है वो कट के रेडी हो गए। अब इसे हम एक फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सेट करेंगे और इसके ऊपर हम इसे आयरन की हेल्प से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों कफ को सेट कर लिया। अभी हम इसे सेंटर से कट करके अलग कर लेते हैं। अभी हम इसे कफ वाले साइड वाले फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अभी हम अपनी स्लीव के नीचे वाले साइड में प्लेट्स बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अपने फ्रंट पार्ट में प्लेट्स बनाई थी स्टिच लगा करके, उसी तरह से मैंने इसमें भी स्टिच लगा ली थी और इस तरह से इसमें प्लेट बना करके इसे सेट कर लिया है। अभी जो हमने कफ रेडी करा था इसे हम इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे और इसे इस तरह से फ्लिप करके अपनी स्लीव को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी स्टिचिंग मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने अपनी स्लीव में जो प्लेट्स बना करके रेडी करी थी उधर हमें बैक वाले साइड से इसे कफ को रखते हुए स्टिच करना है। हमें अपनी प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है। बैक वाले साइड से हमें कफ को रख के स्टिच करना है। ध्यान रखना है जो हमारा कफ फ्लिप होगा, जो हमें पेस्टिंग पेपर वाला साइड है वो फ्रंट वाले साइड पे आएगा। इसके बाद इसे हम फ्रंट वाले साइड पे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें कफ बना करके रेडी करना है और नीचे वाले साइड पर भी हम एक स्टिच लगा लेंगे जिससे हमारे कफ को फिनिशिंग लुक मिलेगा। इसके बाद हम ऊपर वाले साइड पर लेस अटैच करेंगे। अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर से लाइक करना। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कुर्ती डिजाइन कैसा लगा। यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले साइड पर लेस और डोरी लगा के अपने फ्रंट साइड को रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने बैक वाले पार्ट में भी नेक बना करके बैक पार्ट के रेडी कर लिया है। इस तरह से आपने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करके सेट करेंगे और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसे इसके ऊपर सेट करते हुए साइड से बैक पार्ट के अकॉर्डिंगली हमें इसकी मार्किंग करनी है इस तरह से और मार्क करके हमें इसे साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है ताकि ये प्रॉपर शेप में आ जाए। तो इस तरह से हमें बैक के अकॉर्डिंगली इसकी मार्किंग करके इसे कट कर लेना है। यहाँ साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर दिया है। अब दोनों पार्ट को एक साथ रखते हुए हमें इस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है और स्लीव्स को हमें साथ में अटैच कर लेना है। इसके बाद हम साइड से फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे और नीचे वाले साइड से जो इसका फ्लेयर है इसे हम डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी स्टिचिंग हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं अपनी कुर्ती को स्टिच करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारी कुर्ती स्टिच होकर रेडी हो गई। कुछ इस तरह से हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आया है। अगर आपको कुर्ती डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कुर्ती डिजाइन कैसा लगा।